राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर लेकर आई हूं कार्तिक महात्म्य की कथा। तो आज हम पढ़ेंगे इस कथा का छठा अध्याय। तो अध्याय को शुरू करने से पहले चलिए श्री गणेश जी को और अपने गुरुदेव को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ छठा अध्याय। श्री ब्रह्मा जी के मुख से 5वें अध्याय की कथा सुनकर श्री नारद जी गदगद हो गए और नतमस्तक प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले कि हे पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। अब जैसा कि हमने पढ़ा था 5वें अध्याय में कि किस प्रकार से ब्रह्मदेव जी ने नक्त व्रत की विधि और कब किया जाता है यह नारद जी को बताया था। अब नारद जी उस व्रत के बारे में सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने नतमस्तक होकर के ब्रह्मदेव जी को प्रणाम किया और बड़े ही प्यार से बोले कि हे पितामह, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए कि अब आप मुझे कार्तिक के इस शुभ मास के बारे में कि कार्तिक मास का क्या महात्म्य है, क्या महत्व है, क्यों कार्तिक मास को श्रेष्ठ मास कहा गया है, क्यों यह विष्णु जी का प्रिय है। तो उनके मन में से बड़े प्रश्न उठते हैं। वो ब्रह्मदेव जी से इसके बारे में पूछते हैं और कार्तिक महात्म्य बताने के लिए उन्हें बोलते हैं। अब नारद जी के मुख से विनती सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुम बहुत सज्जन हो जो मृत्यु लोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न करते हो। सो आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूं कि जिसके पढ़ने और सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अब जैसे ही नारद जी ने ये प्रश्न ब्रह्मदेव जी से पूछे तो ब्रह्मदेव जी भी इस बात पर प्रसन्न हो गए कि नारद, तुम तो इस कली काल के मृत्यु लोक के मनुष्यों की इतनी चिंता करते हो कि उनके निमित्त तुम मुझसे ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो कि जिनकी वजह से उनका आगे भविष्य में भला होगा, उनको शुभ फल प्राप्त होंगे, उनके पाप नष्ट होंगे। तो आज मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसको पढ़ने और सुनने से समस्त पापों का क्षय हो जाता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आगे ब्रह्मदेव जी कार्तिक मास का महात्म्य का वर्णन करते हैं नारद जी को और क्या बताते हैं। सुत जी नैमिषारण्य तीर्थ पर समस्त ऋषि मुनियों से बोले कि तब नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी पापों को धो देती है और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, जिस प्रकार चंद्रमा पाप को दूर कर देता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को दूर कर देता है, उसी प्रकार संत समागम पाप, ताप तथा दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। साधु समागम आधा क्षण भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे सुत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास तथा प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। सुत जी ने फिर उन्हें आगे कार्तिक का महात्म्य का वर्णन किया था। तो उस समय सुत जी क्या बताते हैं अपने ऋषि मुनियों को। साधु संतों का जो संग है, जो सत्संग है, वो अत्यंत ही
पावन, पवित्र और दुर्लभ होता है। कहते हैं कि साधु और संतों के साथ क्षण भर भी यदि कोई मनुष्य काट लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिस प्रकार से गंगा जी पापों को धोती है, सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, चंद्रमा पाप को नष्ट करता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट करता है, उसी प्रकार संत समागम भी पाप, ताप और दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। कहते हैं कि साधु संतों का समागम, उनका सत्संग सांसारिक भय को दूर कर देता है। और आधा क्षण भी यदि किसी साधु या संत के साथ समागम हो जाए तो वो मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। अब जब ये बातें सुत जी ऋषि मुनियों को बताते हैं, तब ऋषि मुनि उनसे विनती करते हैं कि आप हमें कृपा कर कार्तिक मास का महात्म्य का इतिहास और प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। अब वही जो कार्तिक महात्म्य का इतिहास और कथा सुत जी ने ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य तीर्थ में बताई थी कि सुत जी ने उस समय ऋषि मुनियों को क्या क्या बताया और कहा था। तब श्री सुत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय चंद्रबदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूं जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकनाथ भगवान मधुसूदन हुए और वे 16,108 रानियों से बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप कृपा करके मेरी बात का उत्तर दीजिए। आशा है कि आप मेरे हित के लिए अवश्य उत्तर देने की कृपा करेंगे। अब क्या है कि सुत जी एक कथा सुना रहे हैं कि कह रहे हैं कि बड़ी ही सुंदर नयनों वाली, चंद्रबदनी के समान, कमल के समान नयनों वाली श्री सत्यभामा जी एक बार मन ही मन में विचार कर रही होती हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि इस त्रिलोक के नाथ भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन स्वयं मेरे पति देव हैं, मेरे स्वामी हैं और मेरे स्वामी मुझे अपनी 16,108 रानियों में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और वो मन ही मन बड़ा ही उन्हें खुशी होती है और वो बहुत विचार कर रही होती है कि जिस कल्प वृक्ष की लोग कामना करते हैं, मनुष्य कामना करते हैं, पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी उस कल्प वृक्ष की कामना करते हैं, वो स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। अब ये सब विचार करते हुए सत्यभामा जी श्री कृष्ण से कहती हैं कि प्रभु मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप कृपा करके मेरी बात का उत्तर दीजिए। कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आप उसका मुझे उत्तर दीजिए। और कहती हैं कि मुझे आशा है कि आप मेरे हित के लिए अवश्य ही मेरी बात का उत्तर देंगे। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे लिवा ले गए और बातें छेड़कर बोले कि हे प्रिय, सब रानियों में मैं तुम्हें ही अति प्रिय समझता हूं। हे सत्यभामे, मैंने तुम्हारे स्नेह के वश सूरराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए ना देने वाली अदेय वस्तु भी दे सकता हूं और अकथ्य अर्थात ना कहने वाली बात भी कह सकता हूं। अब यदि तुम मुझसे गुप्त से गुप्त बात भी पूछोगी तो मैं तुम्हें वह भी बता दूंगा।
अब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के ऐसे पूछने पर, ऐसे बोलने पर क्या कहते हैं कि हे प्रिय, तुम तो मेरी सबसे प्रिय पत्नी हो और मैं तुम्हारे स्नेह के वश में होकर जब इंद्र से विरोध करके, इंद्र से झगड़ करके, लड़ाई करके मैं कल्प वृक्ष को स्वर्ग से ला करके तुम्हारे लिए तुम्हारे आंगन में लगा दिया, तो मैं तो तुम्हें संसार की कोई भी ऐसी वस्तु है जो कोई नहीं दे सकता वो भी दे सकता हूं, और कोई ऐसी बात है जो नहीं कह सकता वो भी मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूं। तो अब तुम मुझसे अगर कोई गुप्त से गुप्त बात, यानी कि कोई राजदार बात भी पूछोगी ना, तो भी मैं तुम्हें अवश्य बता दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली कि हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कर्म किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में जाने आने का अधिकार आपके साथ में है। हे स्वामी, पूर्व जन्म में मैं कौन थी तथा किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। अब सत्यभामा बड़ी प्रसन्न होती हैं कि श्री कृष्ण मुझे ऐसे कह रहे हैं कि तुम कुछ भी पूछ सकती हो, मैं सब बताऊंगा। तो सत्यभामा बोलती हैं कि हे स्वामी, आप मुझे ये बताने की कृपा करिए कि कौन से ऐसे मेरे कर्म थे, कौन से ऐसे मेरे शुभ कर्म, अच्छे कर्म थे जिनकी वजह से मुझे आप पति रूप में मिले और मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। ऐसा मैंने क्या किया था कि मुझे गरुड़ पर बैठ करके ब्रह्मलोक में और इंद्रलोक में आने जाने का अधिकार प्राप्त हो गया आपके साथ में। मैं कौन थी पूर्व जन्म में, किसकी कन्या थी, मेरा क्या इतिहास था, यह सब आप मुझे बताइए। अब सत्यभामा जी स्वयं के पूर्व जन्म के बारे में, अपने कर्मों के बारे में कृष्ण जी से यह सवाल कर रही हैं। अब कृष्ण जी आगे क्या कहते हैं सुनते हैं। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले कि हे सत्यभामे, मैं तुमको समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूं, सो तुम एकाग्रचित होकर सुनो। कृष्ण जी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे मेरी प्रिय, चलो मैं तुम्हें समस्त तुम्हारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताता हूं, तुम ध्यान लगाकर सुनो। सत्य युग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में एक देव शर्मा नामक 4 वेदों और 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था। वह श्री सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा। देव शर्मा ने अपने शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह संस्कार कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने को हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे वैकुंठ धाम को चले गए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, इनमें से किसी भी देवता की भक्ति उपासना जो करे वह हमको ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बिठाकर हमारे लोक में पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत रुदन किया और रो रोकर तथा पुकार पुकार कर कहने लगी कि हे पिता और हे पतिदेव, अब तुम्हारे बिना निर्वाह कौन करेगा, अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी। हाय हाय, तुम मुझे किसके भरोसे छोड़कर कहां चले गए, अब मेरा खान पान का प्रबंध कहां से होगा। हे तात, मेरा कौन ठिकाना है। इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिर
मूर्छित हो गई और जब चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर मेरी भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत उपवास करने लगी और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय है तथा मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान और जागरण तथा दीपदान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातः काल झाड़ू देते तथा भगवान का पूजन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा में भी दुर्बल शरीर होते हुए वह गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। अतएव स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत के उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे उस विमान में बिठाकर विष्णु लोक में ले गए। यह सब कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर इस पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे वे सब मेरे अवतार के साथ ही यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ। तो इस जन्म में देव शर्मा का नाम सत्राजीत हुआ और चंद्र प्रकाश शर्मा पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थी और अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्रिय हुई हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष को सींच कर उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन कल्प वृक्ष है। और कार्तिक मास में जो तुमने दीप दान किया है इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके तुमने जो काया कष्ट सहन किया है उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते। तो सत्यभामा जी के पूछने पर कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी, कृष्ण जी गुणवती की कहानी प्रसंग उन्हें बताते हैं कि सत्यभामा तुम पिछले जन्म में गुणवती थी जो कि इस जन्म में द्वापर युग में मेरी पत्नी सत्यभामा के रूप में पैदा हुई। और क्यों पैदा हुई? क्योंकि गुणवती ने अपने पूर्व जन्म में कार्तिक मास में व्रत रखा और तुलसी का सिंचन किया और अपने शरीर को कष्ट देकर के भी उन्होंने भगवान श्री हरि की उपासना व व्रत आदि किए। तो श्री कृष्ण उन्हें इसी फलस्वरूप पति के रूप में प्राप्त हुए द्वापर युग में। तो श्री कृष्ण जी उन्हें उनके पूर्व जन्म की कहानी बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता जिनका नाम देव शर्मा था वो इस जन्म सत्राजीत हुए और तुम्हारा पति जो चंद्र प्रकाश शर्मा था वो इस जन्म में अक्रूर जी के रूप में पैदा हुआ है। और तुम्हारे कार्तिक मास में व्रत आदि करने के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। तुमने तुलसी को सींचा अपने पूरे जन्म, इसीलिए तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। और क्योंकि तुमने दीप दान किया
इसलिए तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास का जो महत्व बताया है कि कार्तिक के महीने में जो भी व्रत, तुलसी का सिंचन, दीपदान करता है तो वो प्राणी वैकुंठ का वास प्राप्त करता है और मेरे लिए सबसे प्रिय होता है। जितनी प्रिय मुझे तुम हो उतनी ही प्रिय मुझे वो सभी प्राणी होते हैं जो कार्तिक मास के अंदर दीपदान, तुलसी सिंचन तथा सुनना, श्रवण करना, उपवास, व्रत आदि करते हैं। तो इसी प्रकार से छठा अध्याय पूर्ण हुआ। इति छठवां अध्याय। तो हमारे चैनल को इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहें, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।